ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता है। तो पार्ट 1 में इसमें के जो कुछ टॉपिक जो सवाल हो चुके थे 10 नंबर तक सवाल हो चुके थे। अब यहाँ पर जो बात करेंगे यहाँ पास 11 नंबर सवाल की। तो पार्ट जो 1 में जो बता रहे थे सवाल 1 घंटे का इसमें वीडियो ही बनता है, उसके बाद अपने आप जो है इंड हो जाता है। तो इसी तरीके से जो कुछ छूट गया था उसमें समझा देता हूँ। तो जो कह रहे थे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर 1 में रखेंगे तो y की जगह पे जो है 50 रखेंगे। तो 50 दिया कितना हो जाएगा 150, प्लस का 50 हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। 210 में से जब 150 जाएगा तो 60 बचेगा। 4 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा। इसी तरीके जो कुर्सी का मूल्य आ जाएगा 15 रुपये आ जाएगा और मेज का मूल्य आ जाएगा 50 रुपये आ जाएगा। यही जो बारी बारी से छूट गया था तो इसको कर लेना सॉल्व होगा आप सभी लोग प्रिय स्टूडेंट्स। तो यहाँ से था कुर्सी और मेज का मूल्य था। इसके बाद जो यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर 11 सवाल नंबर क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पहले सलीम की आयु जो है अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद उसकी आयु जो है पुत्री की आयु के 2 गुने से 4 अधिक वर्ष होगी। फिर कह रहा है उनकी वर्तमान आयु क्या है। सवाल नंबर कह रहा है कि देखो 2 वर्ष पहले सलीम की आयु और अपनी पुत्री के, जो सलीम है और उसकी पुत्री, सलीम है उसका बेटी है, तो ये दो दो चीज़ें सलीम है और कौन है उसकी पुत्री है। तो यहाँ पर डालेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन डालने के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना लिखेंगे सलीम की आयु, क्या लिखेंगे सलीम की आयु। तो माना लिखेंगे सलीम की आयु कितनी है, मान लेता हूँ कि x वर्ष है, कितनी वर्ष है x वर्ष। इसी तरीके से लिखेंगे यहाँ पास पुत्री की आयु, किसकी आयु पुत्री की आयु, पुत्री की आयु मान लेता हूँ कितने वर्ष, मान लेता हूँ y वर्ष। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार, क्या लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। जो सवाल नंबर जो चल रहा है आपका 11 सवाल नंबर है। तो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त क्या कह रही है ध्यान से सुनेंगे प्रिय स्टूडेंट्स। कह रहा था कि सवाल में कि 2 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, तो बात चल रही 2 वर्ष पहले की। तो देखो जब पहले आएगा तो उसमें घटाएंगे, जब बात चलेगी पहले की तो उसमें क्या करना है, घटाना है। जब बात चलेगी बाद की तो उसमें प्लस का जोड़ना है। 2 वर्ष पहले मतलब 2 वर्ष पहले सलीम की आयु तो x माइनस वाई। 2 वर्ष पहले मतलब x माइनस 2, क्या मानेंगे 2 वर्ष पहले का मतलब x माइनस 2। और 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मतलब 2 वर्ष पहले सलीम की आयु और 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु तो y माइनस 2। तो दोनों में क्या करेंगे x माइनस 2 और इसमें मानेंगे y माइनस 2। तो कह रहा 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले सलीम की आयु x माइनस 2 और 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु y माइनस 2। फिर क्या कह रहा था, तो कह रहा था कि 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी। जो सलीम की आयु जो थी उसकी पुत्री की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी। तो इसमें 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो x माइनस 2y ऐसे रहेगा, 3y एक कम 3y हो जाएगा, 3 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। x रहेगा प्लस का 3y इधर आएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर माइनस का 6 रहेगा, माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। x माइनस 3y रहेगा, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, माइनस का बना देंगे समीकरण 1। इसी तरीके से लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, क्या लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार क्या चलेगा, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा था सवाल में कि 6 वर्ष बाद, क्या कह रहा था 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद मतलब समझ गए ना। 6 वर्ष बाद सलीम की आयु तो x प्लस 6 और 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु तो x प्लस, यहाँ पर जो 6 वर्ष पहले सलीम की आयु तो x प्लस 6 और 6 वर्ष बाद पुत्री की आयु, पुत्री की आयु क्या मानी गई थी y, तो यहाँ रहेगा y प्लस का 6। तो सलीम की क्या करा था 6 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु और 6 वर्ष बाद सलीम की आयु उसकी पुत्री की आयु की कितनी गुनी थी, यहाँ पास कह रहा था 2 गुने से 4 अधिक है। 2 गुने से, तो 2 गुना का मतलब क्या करेंगे 2 से करेंगे गुणा, 2 गुने से कितना अधिक है 4 अधिक है। तो कह रहा था जो सलीम की आयु है 6 वर्ष बाद है तो प्लस का चिन्ह लगा, कह रहा था 6 वर्ष बाद जो सलीम की आयु है वो उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी से 4 अधिक है। तो 2 गुनी से 2 से गुणा करेंगे, 4 अधिक है तो उसमें 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 6 बराबर 2y कम कितना हो जाएगा 2y और 6 दूना कितना हो जाएगा 6 दूना हो जाएगा प्लस का 12 और प्लस का रहेगा 4।
तो यक्स रहेगा प्लस का 6 रहेगा, 2y रहेगा, 12 और 4 कितना हो जाएगा, तो 12 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यक्स रहेगा प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, बराबर 16 रहेगा, प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो रहेगा x माइनस 2y रहेगा, 16 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो बन जाएगी समीकरण 2। अब यहाँ पास क्या करेंगे, समीकरण 1 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 कितनी दे रखी है, समीकरण 1 दे रखी है यक्स माइनस 3y बराबर दे रखा था माइनस का 4। समीकरण 2 जो दे रखी है यक्स माइनस 2y बराबर दे रखा है 10। अब यहाँ पास क्या करें, चिन्हों को चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस का लगेगा, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब यहाँ प्लस का हो गया तो 3y में से 2y जाएगा तो माइनस का 1y बचेगा। 10 और 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 14। y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर, किस में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे। समीकरण 1 कितनी दे रखी है, तो x माइनस 3y माइनस का 4, लिखेंगे x माइनस 3y और बराबर दे रखा था माइनस का 4 दे रखा था, मान रख देंगे। तो y जहाँ y होगा वहाँ 14 रखेंगे तो x रहेगा माइनस, यहाँ पर कितना रहेगा, x रहेगा, और जहाँ माइनस 3 y की जगह पे कितना रखेंगे, 14 रखेंगे। और यहाँ कितना दे रखा था, बराबर में दे रखा था, बराबर में माइनस का दे रखा था 4, तो माइनस का 4 रहेगा। अब यहाँ पास क्या रहेगा, माइनस का 4, उसी तरीके से रहेगा x रहेगा, 14 दिया कितना हो जाएगा, 14 दिया हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 42 हो जाएगा, बराबर माइनस का 4 रहेगा, x रहेगा माइनस का 4 रहेगा, माइनस का 42 उधर जाएगा, प्लस का 42 हो जाएगा, 42 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 42 में से 4 जाएगा तो 38 बचेगा। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो सवाल में क्या बोल रहा था कि सलीम की आयु, सलीम की आयु कितनी, यक्स थी। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, लिखेंगे सलीम की आयु, क्या लिखेंगे यहाँ पास, लिखेंगे अतः, अतः लिखेंगे सलीम की आयु, सलीम की आयु कितनी दे रखी है, तो 38 वर्ष है। जो पुत्र है कितने वर्ष का है, जो सलीम जो है 38 वर्ष का है। और उसकी जो पुत्री की आयु क्या है, पुत्री की आयु, तो जो पुत्री की जो आयु दे रखी है वो कितनी दे रखी है, जो पुत्री की आयु दे रखी है 14 वर्ष की, कितने वर्ष की, 14 वर्ष की। कहने का मतलब जब पिता होगा 38 वर्ष का तो उसकी पुत्री कितने वर्ष की हो जाएगी प्रिय स्टूडेंट्स, तो हो जाएगी 14 वर्ष की। तो जो जो सवाल है हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। तो ये आप सवाल आपके समझ में आया होगा, प्रिय स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा जो मिस्टेक हो जाती है उसको आप सभी सुधार कर लेना है। तो इसी तरीके से देखेंगे सवाल नंबर 12 सवाल नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है एक भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि यदि उसके अंश और तथा हर दोनों में से 4 घटाया जाता है तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। इस स्थिति का बीजगणितीय तथा आलेख निरूपण कीजिए, और इसका क्या कीजिए, आलेख भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 12 को। सवाल नंबर 12 में क्या कह रहा था, तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर डालेंगे सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में वो बोला था कि एक भिन्न है, कौन सी है, एक भिन्न जो है, जो भिन्न किस में लिखी जाती है, भिन्न जो लिखी जाती है अंश बटे हर में, जो भिन्न लिखी जाती है अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर का मतलब एक्स बटे वाई में, किस में लिखी जाती है, वाई में। यहाँ पास क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, क्या लिखेंगे, प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या कहती है, कहती है कि एक भिन्न के अंश व हर में, अंश व हर में दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, अगर 2 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि अंश में और हर में, अंश में कितना जोड़ दिया जाए 2 और हर में कितना जोड़ दिया जाए 2, तो वह कितना हो जाती है, तो वह 4/5 हो जाती है। 4/5 हो जाती है, तो उसको करेंगे सॉल्व। तो देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 5 से और x की गुणा करेंगे तो 5 से 1 कम 5x हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4y कम कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, 5x ऐसे रहेगा और प्लस का 4y इधर आएगा, माइनस का 4y हो जाएगा, बराबर 8 रहेगा, प्लस का 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। 5x माइनस का 4y और 10 में से जब 8 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, बन जाएगा समीकरण 1 बन जाएगी भाई। 10 में से जब 8 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। इसी तरीके से लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कहती थी, बोल रही थी द्वितीय शर्त, यहाँ पर
क्या कहती थी, और यदि उसके अंश तथा हर दोनों में से 4 घटा दिया जाए, अंश और हर में से कितना घटा दिया जाए, 4 घटा दिया जाए, तो तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो इसे गुणा करेंगे, तो इसे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 2x से कम कितना हो जाएगा, 2x से कम हो जाएगा 2x, दो 4 दूना कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। y एक कम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 4 एक कम कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2x ऐसे रहेगा, प्लस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, -4 रहेगा, माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो 2x ऐसे रहेगा, माइनस का y रहेगा, और 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बना देंगे समीकरण 2। अब यहाँ पास क्या करेंगे, लिख अब समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहले क्या करेंगे, इसको सुधार करेंगे। समीकरण 1 कितनी दे रखी है, तो 5x माइनस का 4y बराबर माइनस का 2। उसके बाद समीकरण 2 दे रखी है 2x माइनस का y बराबर दे रखा है 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो यहाँ 5 है यहाँ भी 5, यहाँ जो देखो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर सवाल में कि यहाँ क्या है, यहाँ देखो 5 है, और यहाँ पर से दो एक पक्ष को क्या कर लेंगे, सेम कर लेंगे। जो 5 इसको ये वाले 2 से गुणा कर देंगे ऊपर, और जो ये यहाँ पास 2 है इसको इस 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 4 दूना कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 5 एकम कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब सेम कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जल्दी सवाल को क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब है जो 5 होगा इस 2 से गुणा करेंगे, और जो 2 होगा ये वाले 5 से गुणा कर देंगे। जो होगा क्या, एक पद क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। प्लस है चिन्ह माइनस का लगेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो माइनस का बचेगा 3, वही बचेगा 5 3 8। और यहाँ 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 एक कम 3, 3 बटे कितना आ जाएगा 24। तो y का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। y का मान किस में रखेंगे, y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, y का मान, इधर ही सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण किसमें रखने पर, 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे। तो एक कौन सी दे रखी थी समीकरण, तो ये देखेंगे जो दे रखी थी 5x माइनस का 4y बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पर समीकरण को रखेंगे, लिखेंगे 5x माइनस का 4y बराबर माइनस का 2। तो 5x ऐसे रहेगा, माइनस का 4 रहेगा, y की जगह पे कितना रख देंगे, y की जगह पे रखेंगे इतना 8 रखेंगे, बराबर रहेगा माइनस का 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x ऐसे रहेगा, 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 8 चौको कितना हो जाएगा, 32 बराबर रहेगा माइनस का 2। इसको थोड़ा सही रूप में लिखेंगे तो 5x रहेगा बराबर माइनस का 2 रहेगा, माइनस का 32 उधर जाएगा, प्लस का 32 हो जाएगा। 32 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 32 में 2 जाएगा तो बचेगा 30, और उधर रहेगा 5x। अब उसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेंगे यहाँ पास। तो यहाँ पास क्या सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5x बराबर लिखेंगे 30, तो 5 एक कम हो जाएगा 5, और 5 एक का हो जाएगा 30। x बराबर आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सवाल में क्या कह रहा था, तो कह रहा था कि इस स्थिति का बीजगणित आलेख निरूपण कीजिए, और इसका भी क्या कीजिए, आलेख निरूपित कीजिए। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे इसका आलेख। तो ये देखिए यहाँ पास बनाएंगे इस पर आलेख। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ, तो ग्राफ के माध्यम से देखेंगे इसको। तो यहाँ पास क्या करेंगे, ग्राफ में लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या देखेंगे, जो समीकरण 1 कौन सी दे रखी है, तो 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 2। तो यहाँ लिखेंगे क्या, लिखेंगे 5x माइनस का लिखेंगे 4y, 5x माइनस का 4y बराबर माइनस का 2। जब यहाँ पास क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे जब क्या लिखेंगे, जब x बराबर मानेंगे 1, कितना मानेंगे 1 मानेंगे, तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस का 4y हो जाएगा बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। तो माइनस का 4y रहेगा बराबर माइनस का 2 रहेगा, और प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। तो 5 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 4y रहेगा, माइनस से माइनस कर जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4y जो गुणे में लिखी होती है y ऐसे रहेगा, 7 रहेगा, गुणे में 4 कहाँ चलाएगा, बटे में 4 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 7 बटे में आ जाएगा 4। तो ये हमारा क्या हो चुका है। इसी तरीके से और भी मान लेता हूँ मान, जैसे एक बार x बराबर कितना मान लेता हूँ, जो हमारे मान निकल के आ गए हैं। एक बार x बराबर मान लेता हूँ 8, कितना मान लेता हूँ, 8 मान लेता हूँ। जो ये 8 रखेंगे इसकी जगह पे, इसकी जगह पे,
तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और माइनस का 4 वही से रहेगा, बराबर रहेगा माइनस का 2 रहेगा। माइनस का 4 वही से रहेगा, माइनस का 2 रहेगा, प्लस का 40 हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा। 40 दो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 दो माइनस का हो जाएगा 42, और माइनस का 4 वही रहेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, तो 4 4 6 24 4 3 4 32 4 9 36, उसको क्या करें डिवाइड करते रहेंगे। जब यहाँ पास 4 से इसको 42 को डिवाइड करेंगे तो देखो 4 एक कम 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा, और कितना बचेगा भाई 2 बचेगा। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, जब 4 को जब 42 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक कम 4 कट जाएगा, 2 उतार लेंगे तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पास क्या करेंगे 0 उतार लेंगे। फिर यहाँ पास क्या करेंगे जीरो जो उतार लेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे। फिर 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, पूरा पूरा साफ हो जाएगा। तो जो y का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करेंगे, इसी तरीके से समीकरण 2 को भी सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 से क्या सॉल्व करेंगे, समीकरण जो 2 दे रखी है, समीकरण 2 से समीकरण 2 जो दे रखी है यहाँ पर देखेंगे, तो समीकरण 2 ये देखिए यहाँ पास 2x माइनस वाई बराबर 4 दे रखी है, तो इसको समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x और माइनस का y बराबर लिखेंगे 4। जब यहाँ x बराबर कितना मानेंगे, जब x बराबर यहाँ पास मानेंगे आपका 8 मानेंगे, कितना मानेंगे 8, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, तो यहाँ 16 हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा बराबर 4, माइनस y रहेगा 4 रहेगा, प्लस का 16 दे जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास कितना बचेगा 16 में से 4 जाए तो 12 बचेगा, कितना बचेगा माइनस का बचेगा 12, माइनस का बचेगा y, माइनस से माइनस कटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसी तरीके से क्या करना है, अब आप सभी को क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो संख्या रेखा पर किस तरीके से दर्शाएंगे, तो यहाँ पास एक बना लेंगे ग्राफ। तो इस तरीके से इसको मानेंगे x अक्ष, इसको y अक्ष मानेंगे, उधर इसको मानेंगे x अक्ष लाइन को। तो यहाँ पास x अक्ष पर कितना चलना है, जो x अक्ष पर चलना है यहाँ पर देखेंगे तो x अक्ष पर 8 तक चलना है, और इस अक्ष पर 8 तक चलना है। तो यहाँ पर चलना है 8, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 और कितना बना लेंगे 8 बना लेंगे। इसी तरीके से वाई एच पर कितना चलना है, वाई एच पर चलना है 12, तो इस लाइन को थोड़ा और बड़ी बना लेंगे, क्या कर लेंगे बड़ी कर लेंगे, यहाँ तक कर लेंगे तो 12 तक चलना है। तो यहाँ मानेंगे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 8 लिखेंगे, उसके बाद बीच में और भी संख्या आ जाएंगी। 8 के बाद हो जाएगा यहाँ पास 11 हो जाएगा, 11 के बाद हो जाएगा 12। अब यहाँ पे मानों को पुट करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे x अक्ष पर कितना चलना है 8 चलना है, जब x अक्ष पर कितना चलना है, एक बार x अक्ष पर चलना है मान लेता हूँ, जब x पर चलना है 1, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 7/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7। x पर कितना चलेंगे, जब x पर चलेंगे 1, तो देखो 4 7 28, देखो यहाँ पर 0 लगाएंगे 17 हो जाएगा, चलो बता 4 9 36 4 धाम 40, तो 7 कितना आ रहा है 7/4 7/4 का मतलब जो 4 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, जब क्या करेंगे इस 7 जब 4 से 7 को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर जो y का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.75 आ जाएगा। तो जो y का मान 1.75 का मतलब हो जाएगा, तो ये कहाँ पर आएगा, जब यहाँ पर देखो x पर कितना चलेंगे 1, तो y पर कितना चलेंगे 1.75, जब वही x पर चलेंगे 1 तो y पर 75 मतलब 1 के थोड़ा ऊपर, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कामा लिखेंगे 1.75 लिखेंगे। इसी तरीके से जब x बराबर चलेंगे कितना 8 चलेंगे, तो y का मान आ जाएगा 10.5, x पर चलेंगे 8 तो y का मान आ जाएगा 10.5, मतलब यहाँ पास हो जाएगा 10, तो इसके जेड सामने ऊपर जाएंगे, तो जब x की जगह पे चलेंगे 8 तो y का मान आ जाएगा 10.5, यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पे 8 तो y का मान 10.5 आ जाएगा। इस लाइन को क्या कर देंगे, इसी तरीके से इस लाइन को मिला देंगे, तो ये देखेंगे यहाँ पर लाइन क्या हो जाएगी आपकी इस तरीके से मिल जाएगी। इसी तरीके से क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, जब x के बराबर कितना मानेंगे, जब पुनः x बराबर यहाँ पर मानेंगे, ध्यान से देखेंगे जब कितना मानेंगे, इस जगह पे 8 मानेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 12, जब x जगह पे 8 मानेंगे तो y का मान 12, तो x जगह पे जब 8 y का मान 12, तो 12 चलेगा थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पास कौन सी संख्या हो जाएगी, यहाँ पास हो जाएगी संख्या, तो थोड़ा इधर भी लिख देता हूँ, तो यहाँ पर जो संख्या हो जाएगी 8 कामा हो जाएगी 12। इसी तरीके से और भी संख्या मान लेता हूँ समीकरण 2 में, और सीमा कौन सी मान लेता हूँ,
जैसे यहाँ मान लेता हूँ एक, कितना मान लेते हैं उसकी जगह पे एक मान लेता हूँ, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ पास तो माइनस का 2, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। जब इसकी जगह पे प्लस का 1 चलेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा माइनस का 2, क्या लिखेंगे माइनस का 1 माइनस का 2, तो एक्स पर चलेंगे प्लस का 1 तो वाई का मान माइनस का 2, तो यहीं पास आ जाएगा, तो रहेगा 1 कॉमा रहेगा माइनस का 2 रहेगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, लाइन को ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से लाइन हमारी क्या हो जाएगी, इस तरीके से लाइन हमारी इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, ग्राफ यही हमारा बन करके क्या हो जाएगा, फाइनली तैयार हो जाएगा ग्राफ बन करके। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो सवाल हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। इस तरीके से आप सभी को क्या कर लेना है, ग्राफ को बना लेना है अपने स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारा सवाल जो हो चुका है सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से सवाल नंबर देखेंगे 12 सवाल नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ये देखिए 12 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्न निम्न कथनों के आधार पर दो चरों वाले रैखिक समीकरण ज्ञात करें। इसे आलेख विधि से हल कीजिए। फिर कह रहा 5 वर्ष पहले सागर की आयु तिर्रू की आयु की दोगुनी थी। 10 वर्ष बाद सागर की आयु तिर्रू की आयु से 10 वर्ष अधिक होगी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे 13 नंबर सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सवाल नंबर देखेंगे कौन सा, 13 नंबर सवाल। तो जो 13 नंबर जो सवाल दे रखा है, कौन कौन है भाई, सागर है और तिर्रू है। कौन कौन है, सागर और तिर्रू। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, डालेंगे सोल्यूशन, और यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना सागर किया, क्या लिखेंगे, माना लिखेंगे सागर, सागर की आयु, माना लिखेंगे सागर की आयु कितनी मान लेंगे, x वर्ष। इसी तरीके से लिखेंगे किसकी, सागर है और कौन है इसकी, तिर्रू की आयु। तो सागर की मान लिया 100 वर्ष और तिर्रू लिखेंगे तिर्रू की आयु, तिर्रू की आयु मान लेता हूँ y वर्ष है। तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार, लिखेंगे प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त क्या कहती है कि 5 वर्ष पहले, बात कर रहा है कि 5 वर्ष पहले की, तो 5 वर्ष पहले की बात क्या कर रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मतलब सागर की आयु, तो यहाँ रहेगा x माइनस 5, और 5 वर्ष रहेगा तिर्रू की आयु तो y माइनस 5। 5 वर्ष पहले सागर की आयु जो है वो तिर्रू की आयु की कितनी गुनी थी, 2 गुनी। तो 5 वर्ष पहले जो सागर की आयु है x वर्ष, वो तिर्रू की आयु कितनी गुनी है, तिर्रू की आयु की 2 गुनी थी। तो 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर रहेगा x माइनस 5 रहेगा, 2 एक कम 2 वाई हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, x रहेगा प्लस का 2 वाई इधर आएगा, माइनस का वाई हो जाएगा, माइनस का 10 रहेगा, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। तो x माइनस 2 वाई, 10 में से 5 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 5, बन जाएगा समीकरण 1। उसके बाद द्वितीय शर्त के अनुसार क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रही है, द्वितीय शर्त जो कह रही है यहाँ पास कि 10 वर्ष बाद, बोला है कि 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब 10 वर्ष बाद सागर की आयु तो x प्लस 10, 10 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु तो y प्लस 10, 10 वर्ष बाद सागर की आयु जो तिर्रू की आयु की 10 वर्ष अधिक होगी। कितने वर्ष अधिक होगी, 10 वर्ष अधिक होगी। कह रहा था कि 10 वर्ष बाद सागर की आयु जो है वो तिर्रू की आयु से 10 वर्ष क्या होगी, अधिक होगी। 10 वर्ष अधिक होगी, 10 इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पास क्या रहेगा, x प्लस 10 रहेगा, और यहाँ y प्लस 10 रहेगा और प्लस का 10 रहेगा। तो यहाँ क्या रहेगा, x प्लस 10 और y रहेगा 10 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x रहेगा प्लस का इधर आएगा तो माइनस का भी हो जाएगा, 20 प्लस का 10 उधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर 20 में 10 जाएगा, 10 बचेगा, समीकरण बन जाएगी 2। अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 से क्या, समीकरण 1 कौन सी दे रखी है, तो x माइनस 2y बराबर माइनस का 5। समीकरण 2 दे रखी है x माइनस वाई बराबर दे रखा था 10। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पास क्या रहेगा, प्लस है माइनस का रहेगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस कट जाएगा। यहाँ पास ये प्लस का हो गया, 2y में से 1 y जाएगा तो माइनस का y, और 10 और 5 कितना जुड़ेगा, माइनस का 15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 15, और y का मान किस में रखोगे, y का मान
समीकरण किसमें रखने पर, एक में रखने पर, किसमें रखने पर, एक में रखेंगे तो एक कौन सी दे रखी है, एक दे रखी है एक्स माइनस 2y बराबर माइनस का 5, जो दे रखी है एक्स माइनस 2y बराबर माइनस का 5, बराबर माइनस का कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यहाँ पर ध्यान से पृष्ठ में देखेंगे माइनस का 5 है, तो यक्स ऐसे रहेगा, माइनस 2y की जगह पे कितना रखेंगे 15 बराबर रहेगा माइनस का 5, 15 दूना कितना हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर रहेगा माइनस का 5। यक्स ऐसे रहेगा, माइनस का 5 रहेगा, माइनस का 30 उधर जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, 30 में से 5 जाएगा तो 25 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर सवाल में क्या दे रखा, सागर की आयु, तो यहाँ पर लिखेंगे सागर की आयु, सवाल में क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः, अतः लिखेंगे सागर की आयु, जो सागर की आयु कितनी है, जो सागर की जो आयु है 25 वर्ष की है, कितने वर्ष की है 25 वर्ष की। और जो तिल्लू है कौन सी, तिल्लू, क्या लिखेंगे तिल्लू की आयु, तो जो तिल्लू की जो आयु दे रखी है वो कितनी वर्ष है, वो 15 वर्ष है, जो तिल्लू की आयु कितनी वर्ष है 15 वर्ष है। तो ये हमारा क्या हो चुका है राइट, ये हमारा क्या हो चुका है राइट आंसर फाइनली निकल चुका है। तो सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में बोल रहा था इसको ग्राफ विधि से क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो इसका बनाएंगे ग्राफ, यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ में क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पास समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिखेंगे ग्राफ में लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या देखेंगे, तो समीकरण 1 कितने दे रखी है, एक्स माइनस वाई बराबर 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जब, जब एक्स बराबर मानेंगे 1, कितना मानेंगे 1, तो प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, 10 में से एक जाएगा कितना बचेगा 9, कितना बचेगा भाई मैं 9, तो वाई का मान आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। जब भाई 1 मानेंगे, तो जब 1 मानेंगे तो प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, 10 में से एक जाएगा 9 बचेगा, माइनस जहाँ इधर माइनस रहेगा नहीं, जिधर अंक होगा उधर चला जाएगा माइनस का चिन्ह, तो माइनस का 9 हो जाएगा। इसी तरीके से जब यहाँ पास क्या मानेंगे, यहाँ पास एक्स बराबर मानेंगे कितना 25 मानेंगे, कितना मानेंगे, जब एक्स बराबर क्या मानेंगे यहाँ पास 25 मानेंगे, तो यहाँ 25 रखेंगे, तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा रफ्तार में, यहाँ पर देखेंगे थोड़ा रफ्तार में, जब एक्स की जगह पे समीकरण एक कौन सी दे रखी थी एक्स माइनस 10, एक्स माइनस वाई बराबर जो दे रखा था 10, जब एक्स की जगह पे मानेंगे 25 तो माइनस का वाई ऐसे रहेगा बराबर 10 रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा माइनस वाई रहेगा बराबर रहेगा 10 और प्लस का 25 हो जाएगा माइनस का 25, 25 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, जहाँ अंक होगा उधर ही काय का चिन्ह, माइनस का इधर भी चिन्ह, माइनस का इधर हुआ तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई माइनस संख्या बड़ी है तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ पास वाई का मान कितना आ जाएगा, जब एक्स बराबर 25 रखेंगे तो वाई का मान आ जाएगा 15 आ जाएगा। इसी तरीके से लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, जो समीकरण 2 कौन सी दे रखी है, जो समीकरण 2 जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी दे रखी है समीकरण 2, अच्छा ये जो समीकरण दे रखी थी 2 दे रखी थी, कौन सी दे रखी थी, जो समीकरण 2 को सॉल्व कर लिया है। और ये देखिए समीकरण ऊपर कितने दे रखी है, समीकरण 1 दे रखी है, समीकरण 1 कितनी दे रखी है एक्स माइनस 2y बराबर माइनस का 5, तो ये जो आपकी समीकरण 2 है, समीकरण 2 कितनी दे रखी है यहाँ पास है, जो समीकरण कौन सी थी 2, और ये आपके समीकरण है कौन सी समीकरण, ये आपके समीकरण 1, समीकरण 1 कितनी दे रखी है एक्स माइनस 2y बराबर दे रखा है माइनस का 5, ये जो समीकरण 1 जो दे रखी है। अब समीकरण 1 को सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व हो चुकी है, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जब, जब क्या मानेंगे, जब एक्स बराबर मानेंगे, मान लेता हूँ कितना मान लेता हूँ यहाँ पास 5 मान लेता हूँ, जब एक्स बराबर कितना मान लेता हूँ 5 मान लेता हूँ, प्लस का यहाँ पास कहाँ का मान लेता हूँ प्लस का 5 मान लेता हूँ, या का माइनस का 5 मान लेता हूँ, जैसे एक्स बराबर मान लेता हूँ माइनस का 5, तो इसकी जगह पे माइनस का 5 मानेंगे तो यहाँ प्लस का माइनस का 5 उधर जगह आएगा, जब प्लस का तो प्लस माइनस कर जाएगा, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा जब माइनस मानेंगे चिन्ह। इसी तरीके से जब एक्स बराबर कितना रखेंगे, जब एक्स बराबर रखेंगे 25, जब इसकी जगह पे कितना रखेंगे प्रेसिडेंट 25 रखेंगे तो वाई का मान कितना आ जाएगा, वाई का मान आ जाएगा 15 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो आपको रफ कार में आप सभी को स्टूडेंट्स समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जब यक्स की जगह पे मानने के कितना माइनस का 5 मानते, कितना मानते -5, तो माइनस का 2y रहेगा बराबर माइनस का 5 रहेगा, माइनस 2y वैसे रहेगा, माइनस का 5 रहेगा, माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5, प्लस प्लस माइनस कर जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस 2y रहेगा गुणे में आ जाएगा, y 0 रहेगा गुणे ला 2 माइनस 2 कहाँ भट्टी में हो जाए, 2 से पड़े कितना हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 0। तो पहली परिस्थिति तो समझ गए होंगे। दूसरे में क्या था, जब x बराबर कितना मानेंगे 25,
समीकरण जो वही जो दे रखी है समीकरण 1 x माइनस 2y बराबर माइनस का 5। जब यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे 25 तो माइनस 2y की जगह पे कितना हो जाएगा, y का मान ही निकाला है तो यहाँ रहेगा माइनस का 5, माइनस का 2y वैसे रहेगा, माइनस का 5 रहेगा, प्लस का 25 उधर जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, 25 और 5 कितना हो जाएगा, 25 5 हो जाएगा माइनस का 30। जब माइनस का 30 हो जाए माइनस 2 है, माइनस से माइनस कटेगा, 2 कम 2 और 2 कम 2 तो 5 10, जो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 15। तो फिर स्टूडेंट्स बात समझ में आ गई होगी आप सभी के। तो यहाँ पर बना लेंगे ग्राफ, जो यहाँ पर क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में क्या रहेगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे फिर स्टूडेंट्स, तो एक को क्या मानेंगे, इसको मानेंगे एक्स अक्ष और इसको मानेंगे एक्स डैश अक्ष और इसको मानेंगे वाई अक्ष, इसको मानेंगे वाई डैश अक्ष। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना चलना है, 25 चलना है, वाई अक्ष पर कितना चलना है, 15 चलना है, 25 15 चलना है। तो एक्स अक्ष पर चलना है कितना, 25। तो यहाँ पास कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, फिर 2, फिर एक्स अक्ष पर 3, 3 के बाद 4 रहेगा, 5 रहेगा, 5 के बाद 20 रहेगा, 20 के बाद सीधे 25 हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे वाई पर कितना चलना है, वाई पर चलना है 15 चलना है और 15 चलना है, वाई पर कितना चलना है, और एक्स पर माइनस का भी 5 चलना है। तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का रहेगा 4 और रहेगा माइनस का रहेगा 5। इसी तरीके से यहाँ पर जो मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु रहता है 0। उसके बाद वाई पर कितना चलना है, 15 चलना है। तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 3 के बाद यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 के बाद हो जाएगा 15। और यहाँ वाई पर कितना चलना है, माइनस का 9 चलना है। तो माइनस का 1 रहेगा, माइनस का 2 रहेगा, माइनस का 3 रहेगा, फिर माइनस का 8 रहेगा, 8 के बाद माइनस का हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इसी तरीके से ध्यान से देखेंगे एक्स अक्ष पर कितना चलेंगे 1, तो वाई अक्ष पर 9। एक्स अक्ष पर चलेंगे कितना चलेंगे, प्लस का 1, वाई अक्ष पर कितना चलना है, माइनस का 9, तो यहीं पास आ जाएंगे। तो मूल बिंदु हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, 1 कामा माइनस का 9 हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स पर चलना है 25, एक्स पर कितना चलना है 25 और वाई पर चलना है 15, मतलब ऊपर चलना है इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, मूल बिंदु लिखेंगे 25 कामा लिखेंगे 15, क्योंकि एक्स अक्ष बाद में वाई अक्ष। अब इसको क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, जो समीकरण एक जो है यहाँ से इस लाइन को और इस बिंदु पर क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो क्रॉस हो चुका है समीकरण एक। इसी तरह समीकरण जो 2 में देखेंगे, जो समीकरण 2 थी समीकरण 1 में देखेंगे, एक्स पर कितना चलना है, माइनस का 5 चलना है, एक्स पर कितना चलना है, माइनस का 5, मतलब यहाँ। और वाई पर कितना चलना है, वाई पर चलना है 0, तो माइनस का 5 कामा 0 रहेगा। एक्स पर कितना चलना है, 25 चलना है और वाई पर चलना है 15, 25 चलना है एक्स पर और वाई पर कितना चलना है, 15 चलना है। सेम टू सेम उसी जगह पे चलना है। तो फटाक से पुनः क्या करना है, इसी तरीके से लाइन को क्या कर देना है, आपको ड्रा कर देना है और इसको क्रॉस कर देना है। क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। सभी को देखेंगे फिर स्टूडेंट्स, जो इसके जो शून्य का आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, जहाँ पर प्रतिच्छेद करता है वही इसके शून्य कहलाते हैं, जो शून्य की एक्स कामा वाई। देखो सागर की आयु कितनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः सागर की आयु, जो सागर की जो आयु 100 वर्ष है, 100 वर्ष मतलब कितने वर्ष की है, 25 वर्ष की है सागर की आयु। उसके बाद सागर के बाद लिखेंगे तिर्रू की आयु, तिर्रू की आयु। तो जो तिर्रू की आयु रहेगी, तिर्रू की आयु कितनी दे रखी है, वाई कितनी है, तो 15 वर्ष है। कितने वर्ष है, तो 15 वर्ष है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा आंसर। तो ये जो सवाल हमारा क्या हो चुका है, बारी बारी से सवाल का ग्राफ भी बन चुका है बारी बारी से। तो ये जो सवाल आपके समझ में आ रहा होगा। तो ये जो आप देखेंगे पूरी जो एक्सरसाइज का क्या हो चुका है, समापन हो चुका है। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आशा करता हूँ आप सभी के समझ में आया होगा। तो आपके लिए ये जो सवाल को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके जो बोलोगे ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ क्लास 10th, आपको पूरी प्लेलिस्ट बन करके आ जाएगी। जो क्लास 9th के बच्चे हैं उनको वो बोलेंगे ग्रंथ पब्लिकेशन मैथ क्लास 9th, और पूरा जो इसका सोल्यूशन आ जाएगा, प्लेलिस्ट ही बन करके आ जाएगी। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी को अच्छा लगा तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। गुड बाय।